हेलो गाइस, हम इस वीडियो में स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। इसको रैंक कोरिलेशन मेथड भी बोला जाता है। इसको प्रोफेसर स्पीयरमैन ने 1904 में ड्राइव किया था। अब ये जो है, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, वो जो क्वालिटी बताता है, उनके बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटेटिव डाटा मीन्स आप कह सकते हो ब्यूटी हो गई, ठीक है, ऑनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई। ये सारी चीजें क्या बताती हैं? क्वालिटी बताती है ना। तो जो क्वालिटी बताने वाला डाटा होगा उसकी क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती, मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, ऐसे डाटा में रैंक्स प्रोवाइड करते हैं डाटा को। आपने देखा होगा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होते हैं उनमें कैंडिडेट्स को रैंक दी जाती है कि फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवंथ रैंक कौन कौन है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास यहाँ क्वालिटी बता रखी होगी डाटा की। यहाँ क्वालिटी से मीनिंग होगा डाटा का। अब क्वालिटी के केस में हमें डील करना होगा कोरिलेशन से, और उनके बीच में कोरिलेशन निकालना होगा डाटा के बीच में। तो हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसको बोला जाता है रैंक कोरिलेशन मेथड। हमें इस सवाल में डाटा में रैंक बांटनी होती है, डाटा को रैंक देनी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। इसलिए इसको रैंक कोरिलेशन मेथड बोला जाता है। अब देखो, सबसे सिंपल मेथड है ये क्वालिटेटिव डाटा में इस्तेमाल होता है कोरिलेशन निकालने के लिए। अब सबसे सिंपल मेथड है और इसका जो फॉर्मूला है वो भी सिंपल है। सिंपल सा है कि कैपिटल R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई में n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा फॉर्मूला है। अब कई बुकों में आपको क्या होगा, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा होगा, तो नया फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर। नया फॉर्मूला क्या है? वही फॉर्मूला है, बस सिंप्लीफाई करके बन जाएगा n क्यूब माइनस n। कोई आप एक याद रखिए, कोई भी एक, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है। अगर मुझे यहाँ समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, तो कैपिटल R की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब मैं इसमें बता देता हूँ जो टर्मिनोलॉजीज मैंने सिंबल्स लिखे हैं उनका क्या क्या मीनिंग है। D है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स, दो रैंक्स के बीच का डिफरेंस है कैपिटल D। R1 माइनस R2 निकालूंगा मैं, ठीक है। रैंक दे रखी होगी मैंने R1 R2, उनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है? D कहलाता है, ठीक है। N होती है नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। जितने सवाल में मेरे नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे होंगे ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होंगी वहां पर पेयर्स मेंशन होंगे, जितने पेयर्स होंगे वही होता है कैपिटल N। अब बचा कैपिटल R, और कैपिटल R क्या होता है मेरे पास? कैपिटल R होता है रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी की वैल्यू हमें क्या करनी होगी? निकालनी होगी। तो पेपर में सवाल आता है तो आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूले में जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके इंडिकेशन लिखने होते हैं कि यहाँ D क्या है, N क्या है, R क्या है। हर सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब ये रिप्रेजेंटेशन अच्छी बनती है, 16 मार्क्स में आएगा तो आपको ऐसे ही दिखाना होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला याद है तो देखो टेबल भी बन जाएगी। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि D की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होती हैं। तो देखो ध्यान से, D के लिए कैलकुलेशन आप सवाल में करेंगे तो याद रखना D डिफरेंस होता है रैंक्स का, और अगर हम डाटा में डिफरेंस निकालते हैं और सभी का सम करते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। डिफरेंस का सम हमेशा ज़ीरो आएगा। स्क्वायर का सम नहीं बोला मैंने, डिफरेंस का सम, जो डिफरेंस लोगे उसका सम होगा पूरी सीरीज में, वो ज़ीरो आएगा। दूसरा, R की जो वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। -1 और 1 के बीच में लाई करेगी, जैसे उसमें होता था कार्ल पियर्सन में, ठीक, -1 और 1 के बीच में लाई करती थी। तो मेरे पास R की वैल्यू -1 और 1 हो सकती है और इनके बीच में आएगी, ठीक। और डिफरेंस का सम क्या आएगा? यहाँ 0 आएगा। सवाल को वेरीफाई करना है तो देखो अब कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो हमको यहाँ देखनी है, ठीक।
तो देखो यहाँ 3 तरीके की सिचुएशन पॉसिबल हो जाती है। कितनी? 3 तरीके की। तो 3 सिचुएशन देगा, मतलब 3 तरीके के सवाल आपको बनाएगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड पे। पहला सिचुएशन बनाएगा, हमें सवाल में रैंक्स दे देगा, व्हेन रैंक्स आर गिवन। दूसरी सिचुएशन में रैंक नहीं देगा तो हमें खुद डाटा की रैंक बनानी पड़ेगी। तो दूसरा सवाल बनता है व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, क्योंकि आपको डी क्या निकालना, डी तो मेन वैल्यू है, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। या तो सवाल में पहले रैंक्स दे देगा, पहली सिचुएशन सबसे आसान सवाल। दूसरी सिचुएशन आपको सवाल में रैंक नहीं देगा, तो सवाल में आपको रैंक देख के, डाटा को देख के खुद देनी पड़ेगी, फिर उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है। और तीसरा सवाल बनता है व्हेन इक्वल और टाइड रैंक्स आर गिवन। हमें सवाल या डाटा ऐसा दे रखा होगा जब हमें देख के ये लिखेगा कि कुछ डाटा ऐसा है, वो वैल्यू 3, 4, 5 कितनी भी ऑब्जर्वेशन हो सकती हैं, जिनकी वैल्यू की रैंक क्या है, सेम है, इक्वल है। ठीक है, उनको टाइड रैंक्स भी बोला जाता है। तो मतलब ऐसा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी डाटा हो सकते हैं, उनकी जो रैंक होगी वो सेम होगी। ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारी कैलकुलेशन क्या रहेगी। तो ये 3 तरीके की सिचुएशन बनती हैं इस वाले मेथड में, और इन तीनों सिचुएशन पे आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। तो कंसेप्ट याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं एक एक सवाल तीनों सिचुएशन के ऊपर आपको कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कि व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब हमारे पास सवाल में रैंक्स गिवन होंगी तो हम कैसे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मतलब इस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो हम सीखने वाले हैं। तो एक सवाल ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सबसे आसान है, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको, मैं डायरेक्ट सवाल ले रहा हूँ। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन है मेरे पास। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जिसमें 2 बंदे जज कर रहे थे, एक जज एक्स और जज वाई। उन्होंने पार्टिसिपेंट को रैंक दी है। जज एक्स ने रैंक दी है, वो ये है, जज वाई ने रैंक दी है, वो ये है। तो पहली सिचुएशन मैंने बताई थी कि सवाल में रैंक्स मेंशन कर देगा। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन है कि यहाँ पर रैंक मेंशन है। जज एक्स ने रैंक दी हैं, वो ये हैं, जज वाई ने जो रैंक दी हैं पार्टिसिपेंट्स को, वो ये हैं। और कितनी पेयर में रैंक्स हैं मेरे पास, ये 8 है, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 बंदों का डाटा है मेरे पास। ठीक, जिसमें रैंक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, जो 2 जजों ने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेंशन करूँगा, ये है मेरे पास R1, ये क्या है मेरे पास R2, और इन्हीं रैंक का डिफरेंस क्या होता है, D, क्या होता है R1 माइनस R2। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या था का, R निकालने का, क्या 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। तो देखो n तो पता है आपको, 8 ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेयर में ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, 2 बंदों ने जज किया, जज एक्स और जज वाई ने। तो आपको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए रैंक्स का। तो रैंक्स का क्या निकालेंगे आप, डिफरेंस निकालेंगे, वो क्या होगा, डी क्या होगा, R1 माइनस R2। तो इस जज ने जो रैंक दी है, इस जज ने जो रैंक दी है, मैंने उसको R1 और R2 माना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ रैंक का डिफरेंस निकालूंगा। तो यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, 8 माइनस 7 कितना आएगा, 1, 7 माइनस 5 कितना आएगा, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 माइनस 3 कितना आएगा, -1, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1, 5 माइनस 6 कितना आएगा, -1, और 4 माइनस 8 कितना आएगा, -4। ये हो गई आपके पास रैंक का डिफरेंस। ठीक है, अब आपको पता है डिफरेंस के साथ साथ आपको डी स्क्वायर भी चाहिए होता है। तो डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसी का क्या कर देंगे आप, स्क्वायर कीजिए। इसका 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, -4 का स्क्वायर कितना, 16।
अब आपको पता है सम चाहिए होता है तो आप सम निकालेंगे, और कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करने के लिए आप डिफरेंस का भी सम निकालेंगे। वो क्या आना चाहिए? 0। तो आप देखिए डिफरेंस का सम निकालिए। प्लस में कितना है? 1 2 3 2 5 और 2 7। प्लस का 7 है, माइनस में देखो -1 -1 -1 -3 हो गया, -4 कितना होगा? -7 प्लस 7 -7। इसका मतलब सम की जो वैल्यू आएगी डिफरेंस की वो कितनी आएगी? 0। इट मीन्स मैंने कैलकुलेशन सही की है। ठीक है, अब आपको डी स्क्वायर का सम चाहिए तो आप इसको जोड़ लीजिए। 4 और 1 5 और 4 9 और 4 13 14 15 16 और 16 कितना होगा? 32। तो डी स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 32। तो आपके पास देखो वैल्यूज आ गई। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थी पेयर में। और इसको टेबल वाले को बंद कर दो यहाँ पे। ठीक है, और आपके पास समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है? वो आ गई है 32। आपको यही दो वैल्यू चाहिए होती है मेन। ये दो वैल्यू आ जाएं तो आप सवाल में पुट कर दीजिए, आपके पास रैंक कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, बस एक चीज़ रखना, जब फॉर्मूला लिख रहे हो तो टर्मिनोलॉजीज लिखनी है। डी क्या होता है, एन क्या होता है, कैपिटल आर क्या होता है, वो पहले लिख के दिखाई थी। उसके बाद ये वैल्यू लिखनी है, इनकी वैल्यू क्या है, और सवाल में पुट कर देनी, फॉर्मूले में पुट कर देनी है आपको। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर कितना है? 32 डिवाइड बाई कितना है? एन। एन कितना है? 8। एन स्क्वायर चाहिए तो 8 का स्क्वायर -1। अगले स्टेप में कैलकुलेशन कीजिए तो हो जाएगा 6 2 12। इसको काट भी सकते हो, देखो 8 से कट जाएगा कितने बार? 4 बार। ठीक है, 6 4 जाए कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर 64 -1 कितना आएगा? 63 आएगा। 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24। 3 से कट जाएगा, 3 2 6 3 एकम 3। अब ये आया 1 - 8/21। अब कैलकुलेटर लेना, 8 को डिवाइड करना 21 से, फिर 1 में से क्या कर देना? माइनस। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ कैलकुलेटर इस्तेमाल करके। तो इसको जब डिवाइड करोगे आप 8/21, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 0.381। और 1 में से 0.381 आप माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 0.619। यही आपके पास क्या होगी? इस आर की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये सबसे आसान सवाल होते हैं रैंक वाले। ठीक, तो ये पहला सिचुएशन था जब हमें सवाल में रैंक्स मेंशन कर देगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा डिफरेंस निकाल के उसका स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर का सम लेना है। और नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो पता ही है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ये कैलकुलेशन होगी हमारी इस सिचुएशन के लिए। अब अगली वीडियो में दूंगा मैं अगली सिचुएशन जब रैंक सवाल में नहीं देगा। ठीक है, तो 3 वीडियो बनेंगी, इसमें छोटी छोटी बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, पहला था जब रैंक्स गिवन हो, दूसरी वीडियो होगी जब रैंक्स नहीं होगी। जब रैंक्स नहीं होगी तो मुझे खुद रैंक देनी पड़ेगी, और रैंक देने के बाद करना क्या है? वही सेम चीज़, डिफरेंस और डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है रैंक्स का। ठीक है, और सवाल में वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे आसान मेथड है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ये वाला। मैं अगली वीडियो में आपको हैवी वाला देता हूँ।